बड़ी शिकायत हो रही है इस एनकाउंटर को लेके। लोग कह रहे हैं इनोसेंट सिविलियन को मार दिया गया है। पहले बोला 4 मरे, फिर बोला 5 मरे, फिर बोले वो डॉक्टर मुदस्सर तो वहीं के लोकल थे। क्या सिचुएशन है वहां पर, क्या हकीकत है इस एनकाउंटर की? दीपक जी, सबसे पहले जो सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर की है उसका जल्दी रिपोर्ट आएगी, और हमारा मानना है कि कोई भी इनोसेंट जो है उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए और कोई आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। लेकिन इससे कैसे तय होगा? टीवी डिबेट से तय होगा नहीं। उमर अब्दुल्ला जैसे लोग कहते हैं कि मुझे इंक्वायरी से कुछ लेना देना नहीं है, और राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं, इस प्रकार के लोगों से बचना होगा जिनके पिछले 70 सालों ने इसी राजनीति ने जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये जो राजनीति हो रही है, मैं दूसरी करूंगा। एक यहां आपके पैनलिस्ट हैं वकार भट्टी, जनरल साहब को कह रहे हैं कि आप लोग बेशर्म हैं। ऐसे आदमी को शर्म आनी चाहिए कि इंडियन आर्मी के जनरल को जो है बेशर्म कह रहा है। इसका क्या औकात है इस आदमी की? टीवी पर आके बैठ जाता है और आप लोग बुला लेते हैं इसको। इसका कोई जो है आधार नहीं है, कोई इसको सुनता नहीं है, और इस प्रकार का बकवास करेगा हमारे आर्मी के जनरल्स के लिए, यह कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और यह पाकिस्तान की बात करेगा कि हर चीज जो हिंदू मुसलमान में डिवाइड करते हैं, इस प्रकार की बात करता है। तो जैसे आदमी लोगों को आप बुलाते हैं और लेजिटिमेसी देते हैं, और हर चैनल पर यह बैठा होता है, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर साहब की आवाज, वकार भट्टी की आवाज नहीं जाएगी अभी। माफी मांगनी चाहिए इंडियन आर्मी के जनरल जो सेना से, जो बेशर्म कह रहे हैं उनको। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जो है एंटी नेशनल बातें करते हैं, एंटी सोशल बातें करते हैं, तो ये कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2 सालों से जो शांति की तरफ कोशिश हो रही है, तो जो है जो ऑपरेशन चल रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, वो आगे और पुख्ता होगा। हाँ, कोई इनोसेंट अगर कोई मारा गया है उसकी इंक्वायरी होगी, अगर किसी की गलती है उसको सजा होगी। भारतीय संविधान के कानून के दायरे में यह बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस इनकाउंटर के बारे में इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल कारण है? आपको क्या कारण दिखाई देता है? देखिए, पिछले 30 सालों में 40,000 लोग मारे गए, कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह हुए, इंक्वायरीज हुई। अगर कोई गलत पाया गया, चाहे सिक्योरिटी का था, आर्मी का था, पुलिस का था, उन पर जहां पर एक्शन हुए, उन पर कोर्ट मार्शल्स हुए। यह रूल ऑफ लॉ है यहां पर। अगर यहां इस प्रकार की इनकी वो बात है, उस पर इंक्वायरी होगी, और उस इंक्वायरी में जो भी दूध का पानी का पानी होगा। लेकिन ये तो राजनीति कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें कोई इंक्वायरी से लेना देना नहीं है। हमने तो उनकी लाश हमें दीजिए, लाश देंगे, और वहां पर और फिर से जो है कश्मीर को वायलेंस की तरफ और उस तरफ पत्थरबाजी की तरफ जो धकेलेंगे। जब ये हड़ताल करेंगे, फिर गोली चलेगी, पत्थरबाजी करेंगे, लोगों को मारेंगे, इसके बाद गोली चलेगी, 2 लोग और जो है मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी ये स्ट्रेटजी है। तो इसलिए सरकार कभी भी इस प्रकार की बात में आएगी नहीं। बाकी है, अगर कोई इनोसेंट की अगर मान लो इस पर साबित होता है, तो जो कल्प्रिट होगा, चाहे कितना भी बड़ा अफसर होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये हमें पूरा जो है विश्वास है। डॉक्टर साहब, बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि हमको बॉडी नहीं सौंपी गई। आतंकवादियों की बॉडी ने सौंपने के पीछे तो कारण था ना कि लोग उसका जनाजा निकालते थे, जुलूस निकालते थे, फिराकजनी होती थी, फिर तोड़फोड़ होती थी। इसी के चलते रोका गया ना इसको। आज तक उमर अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर थे, फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर थी, हम भी भारत सरकार में थे। किसी भी आतंकवादी की बॉडी जो है नहीं दी गई है। यह स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है, कोई नहीं देता। और ये आज उस सहमति से पे बच्ची है, उसकी जो बीवी है, बात ठीक है, और वो उनके ऊपर कोई इस प्रकार की बात नहीं है। अगर ये साबित होता है कि यह आतंकवादी नहीं था, जो ओवरग्राउंड वर्कर नहीं था, तो जो है कानून जो है दूध का दूध पानी का पानी करेगा। लेकिन इतना यह भी साबित होना है कि उसको गोली लगी है, वो आतंकवादी की गोली है या कोई और गोली है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि उसको लेके गए थे निशानदेही के लिए, तो हो सकता है कि आतंकवादी ने अंदर से गोली मारी हो, तो उसका साबित तो होने दीजिए, एविडेंस आप जुटाइए। अब पहले जो है उसको अफरा तफरी मचाने के लिए, उस प्रकार की बात करने के लिए आप लोगों को जो है पूरा सिस्टम को ही आप जो है
और ऐसे सेंसिटिव जगह पर जहां इस प्रकार का रिस्क नहीं लिया जा सकता, इस प्रकार की बात करना चाहता, कोई मानेगा नहीं, नहीं मानी जाएगी। बकार भुट्टी जैसे जो लोग कितने भी बकवास करेंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ, कोई इसका बात नहीं मानेगा। और इस प्रकार के लोगों से एक मिनट सुनो, मेरी वॉइस तुम्हारे साथ मत करो, मैं तुम्हारे साथ निर्मल सिंह साहब 1 to 1 बातचीत करने के लिए, पैनल डिस्कशन के लिए। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि अगले 2 साल में आतंकवाद जो है बीते जमाने की बात हो जाएगा। क्या उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, यही डेस्परेशन है पाकिस्तान की। आज एक टारगेट क्लिक्स कर रहे हैं, आज अब जो है बिंदु को मारते हैं, जो जावेदार को मारते हैं, डरते लोगों को मारते हैं। ये डींगे भरते थे कि हम जो है आर्मी के साथ लड़ेंगे। आज ये टेररिस्ट जो कंदरों में, पहाड़ों की कंदरों में घुसे हुए हैं और एक जो आम लड़के को सुपारी देके ऐसी हत्या करवा दे। ये कायरता पाकिस्तानी टेररिस्ट की। और जिस तरीके से ऑल आउट ऑपरेशन के तहत ओवर ग्राउंड वर्कर्स के ऊपर एक्शन हो रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, जो उनका जो है उनको जेलों में डाला जा रहा है। कल ही हमारी वर्किंग कमेटी थी, हमने कहा कि जो ऐसी अदालतें बननी चाहिए जिन पर जो वो टेररिस्ट जो है जिन्होंने मासूमों की हत्या की है और जेलों में पड़े, कोई सजा नहीं हुई, उनको सजा देनी चाहिए। तो जिस प्रकार से राज्य सरकार और जिस प्रकार से केंद्र सरकार सख्ती से टेररिस्ट से जो जूझ रही है, उसकी डेस्परेशन है कि कोई ना कोई जो है इस प्रकार की जो हत्या करके ये सनसनी फैला रहे हैं। और क्या होता है कि टेररिस्ट पब्लिक में घुसता है, आर्मी जब पुलिस जो उसके पीछे जाती है, उस पर अगर फायरिंग होती है, उस पर क्रॉस फायरिंग में कोई भर जाता है, उसी का बवाल बनाते हैं। यही तो इनकी स्ट्रेटजी है और इसी के लिए डेड बॉडी मांग रहे हैं कि हम जो है उसको यूज करते हुए फिर से वो जो एक मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार की बातों को, तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं। चाहे ऐसे लोग जो है कितने भी टीवी चैनल्स पर चिल्लाएं, चाहे वो धरने दे, चाहे कुछ भी करे, कोई मानने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई अन्याय हुआ है, अगर कोई मासूम को मारा गया है, तो पुख्ता सजा दी जाएगी, सख्त सजा दी जाएगी, जिसने अगर ऐसी कोई जानबूझ के गलती की है तो। मैं डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कुछ शक भी हुआ है कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स ने टारगेटेड किलिंग करी है हाल ही के दिनों में, ऐसा शक हुआ है सुरक्षा एजेंसियों को? देखिए, आज इसने पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी बदली है। ऐसे लड़के उनको पैसा देके, जो जिनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो यहां के उसको जो है रिक्रूट करके उनको हाथ में पिस्टल दी जाती है, कहते हैं कि उसको मार के आओ, सुपेंद्र कौर को मार के आओ, मक्खनलाल बिंद्रू को मार के आओ, जावेदार को मार के आओ, क्यों बीजेपी का वर्कर है। इस प्रकार की जो नई स्ट्रेटजी है, तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स तो है जो आज जो है उनको यूज किया जा रहा है, तो ये नई स्ट्रेटजी है। अभी इसके खिलाफ अमित भाई शाह यहां पर आए थे, उन्होंने पूरी उसके खिलाफ जो रणनीति बनाई है, जिसी कारण से आज जो है ये टेररिस्ट जो थे मारे भी गए हैं, 4-5 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो ये उसी के कारण है। और ये पाकिस्तान को ये पची नहीं रही बातें, उसको लगता है मैं फेल हो गया। जो इन्होंने जो है उड़ी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इन्होंने पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक किया। अभी ये मासूमों को, गरीब आदमी को, गोलगप्पे वाले को मारते हैं। जो है वो बेचारा जो ऐसा जो ढाबा का जो नौजवान है, जो काउंटर बैठा है, ऐसा ही जो ओवरग्राउंड वर्कर जाके उसको मार के आते हैं। और उसके बारे में भी अभी पूरी रणनीति बन गई है और सरकार बिल्कुल भी इनके जो है जुकाम में नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे में तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है, आपने एक छोटा सा बंदूक ले लिया, पैसे ले लिए, आप मारे और निकल लिए, तो ऐसे तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तो और कठिन हो जाएगा कामकाज। नहीं, उसके बावजूद भी आपने देखा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, कहीं ना कहीं। जी बोलिए। हाँ, मैंने कहा ये स्ट्रैटेजी जब अमित भाई शाह आए थे, ये सारी बात को मद्देनजर रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनी है। आपने देखा उसके बाद जकदम जो है उनके जो किलिंग्स जो है, इनोसेंट किलिंग्स जो है, उनको जो नीचे आई है। हेलो जी जी, सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ, वो नीचे आई है। देखिए, जो भी जो है पैंतरा बदलेगा पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। और कुछ देर के लिए ऐसा जैसे आपने देखा होगा कि ये मैसेज जाना शुरू हो गया कि 90s का जो है समय आ गया है। आज देखो, आज वहां शांति है,
आज टेररिस्ट 4-5 टेररिस्ट मारे गए, उनके कमांडर मारे गए। तो इसलिए जो है भारत की सुरक्षा एजेंसी जितनी ताकतवर है, उतने तो स्ट्रैटेजी उनको आती है कि जो भी पैंतरा बदलेंगे इनको जवाब दिया जाएगा और आम लोगों की सुरक्षा की जाएगी, इस पर बिल्कुल पक्का है।